नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 7 चल रहा था। यूनिट नंबर 7 का जो बी पार्ट है, पार्ट बी सरफेस टेंशन, उसको हम क्या करेंगे आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। और इस टॉपिक से अपने पास में एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो सरफेस टेंशन में सबसे पहले हम बात करें इंटरमोलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। सही है। तो अपने पास में इंटरमोलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन में क्या है, ये अपने पास में है परस्थ तनाव का आणविक सिद्धांत। हिंदी में क्या है, ये परस्थ तनाव का आणविक सिद्धांत। सही है। इसमें जैसे अपने पास में ये कोई दरु है, इस दरु में अपने पास में ये कोई अणु ए है, ये कोई अणु बी है, ये एक अणु सी है और एक अणु क्या है, डी है। जो अणु ए है वो इस दरु के अंदर पूर्ण रूप से डूबा हुआ है। सही है। इसमें देखो अणु ए पूर्ण रूप से दरु के अंदर है। ये जो ए अणु है वो इस दरु के अंदर पूर्ण रूप से अंदर है। तो इस पर जो नेट बल होगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा। अणु ए इस दरु के अंदर पूर्ण रूप से डूबा हुआ है, तो इस पर जो परिणामी बल होगा या जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। उसी प्रकार से जो बी अणु है वो भी क्या है, इस दरु में डूबा हुआ है। तो इस अणु बी पर भी जो नेट फोर्स होगा, जो परिणामी बल होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। जैसे अणु बी दरु की मुक्त सतह से कुछ नीचे है, ये इसकी जो फ्री सरफेस है उसके क्या है, नीचे है। इस पर भी परिणामी बल का मान क्या होगा, 0 होगा। जो अणु बी है इस पर भी क्या होगा, परिणामी बल का मान 0 होगा। उसी प्रकार से जो अपने पास में अणु सी है वो क्या है, इस मुक्त सरफेस से जो फ्री सरफेस है उसके जस्ट नीचे है। तो इस पर जो परिणामी बल होगा वो किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। सही है। देखो इधर अणु सी दरु की मुक्त सतह के एकदम ठीक नीचे है। इसके आणविक प्रभाव के गोले का कुछ भाग दरु की मुक्त सतह के ऊपर है, कुछ भाग कहाँ है, दरु की मुक्त सतह के ऊपर है। इस प्रकार अणु सी का परिणामी बल किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। सही है। उसी प्रकार से जो अणु डी है उसका आधा भाग तो इस दरु के अंदर है, आधा भाग क्या है, इस दरु के बाहर है। सही है। तो अणु डी दरु की मुक्त सतह पर स्थित है, जिसके आणविक प्रभाव के गोले के ऊपरी भाग में कोई अणु नहीं है। इसका जो ऊपरी भाग है यहाँ कोई किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, कोई अणु यहाँ नहीं है, दरु का कोई अणु नहीं है। अतः अणु डी नीचे की ओर, ये भी किधर गति करेगा, नीचे की ओर अधिक आकर्षण बल से, नीचे की ओर अधिक आकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। सही है। जो अणु पूर्ण रूप से डूबा हुआ है उस पर नेट बल 0 होगा। ये अणु जो है कि इसकी मुक्त सरफेस पे है, फ्री सतह पर है, तो इस पर जो परिणामी बल होगा वो नीचे की तरफ होगा। जो अणु डी है वो आधा तो इस दरु के अंदर है, आधा इस दरु के बाहर है, तो इस पर जो परिणामी बल होगा वो नीचे की ओर होगा और क्या होगा, अधिकतम होगा। सही है। ये अपने पास में कौन कहता है, इंटरमोलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, परस्थ तनाव का आणविक सिद्धांत। ये अपने पास में ये पॉइंट बताता है। सही है। तो आप इन 4-5 पॉइंटों को नोट करो। फिर हम जो है कि जो अपने पास में परस्थ तनाव है, परस्थ तनाव क्या होता है उसको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में आता है परस्थ तनाव या सरफेस टेंशन। परस्थ तनाव क्या होता है, तो किसी दरु का वह गुण जिसके कारण उसकी जो सतह होती है वो एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है और न्यूनतम क्षेत्रफल रखने की क्या करती है, चेष्टा करती है, परस्थ तनाव कहलाता है। परस्थ तनाव को कैपिटल टी से शो करते हैं। परस्थ तनाव टी बराबर अपने पास में होता है F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सही है। परस्थ तनाव टी इक्वल टू होता है F/L। परस्थ तनाव जो है वो किसी भी पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल और उसकी लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। और जो परस्थ तनाव है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर बोले तो एक अदिश राशि है। सही है। तो परस्थ तनाव की डेफिनेशन क्या होगी, किसी दरु का वह गुण जिसके कारण वह न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की क्या करता है, चेष्टा करता है, और उसकी जो झिल्ली होती है वो एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। उसकी सतह है वो क्या करेगी, एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करेगी, परस्थ तनाव कहलाएगा। देखना अपने पास में परस्थ तनाव का डेफिनेशन क्या है, किसी दरु का वह गुण जिसके कारण दरु की सतह जो इसकी सरफेस है वो तनी हुई झिल्ली के समान, एक झिल्ली है जैसे तनी हुई झिल्ली है उसके समान क्या करती है, व्यवहार करती है, और न्यूनतम क्षेत्रफल
यानी कि न्यूनतम एरिया प्राप्त करने की क्या करती है, चेष्टा करती है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव T बराबर होता है F/L। यह दरु की प्रकृति पर निर्भर करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल व काल्पनिक रेखा की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, और यह क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये अपने पास में किसकी डेफिनेशन होगी, पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन होगी। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारकों में अपने पास में सबसे पहले आता है टेम्परेचर। किसी भी पदार्थ का तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, दरु का ताप बढ़ा दो, ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। सही है। तो प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले आता है टेम्परेचर या ताप। किसी भी दरु का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर घटता है। किसी भी दरु का ताप बढ़ा दो, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा इसमें आता है अशुद्धि या इनप्योरिटी। जैसे अपने पास में दरु में कोई घुलनशील अशुद्धि है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड है, जल में घुलता है, तो जो घुलनशील अशुद्धि है वो क्या करती है, पृष्ठ तनाव को बढ़ाती है। जबकि दरु में अघुलनशील अशुद्धि, जैसे दरु के अंदर फिनोल डाल दो तो वो क्या होगा, उसमें नहीं घुलेगा। तो दरु में अघुलनशील अशुद्धि पृष्ठ तनाव को घटाती है। सही है। तो देखना अशुद्धि पर कैसे डिपेंड करेगा। सोडियम क्लोराइड NaCl जैसी जल में घुलनशील अशुद्धि पृष्ठ तनाव को बढ़ाती है, जबकि फिनोल जैसी अल्प घुलनशील अशुद्धि पृष्ठ तनाव को क्या करती है, कम करती है या घटाती है। सही है। तो ये अपने पास में पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन, ये क्या होगी, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो पृष्ठ तनाव दरु का वह गुण जिसके कारण जो दरु की सतह है वह एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है और न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की चेष्टा करती है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव T बराबर होता है F/L। यह पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, यह लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रभावित करने वाले कारकों में पहले आता है टेम्परेचर। किसी भी दरु का ताप बढ़ा दो, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। दूसरा आता है इम्प्योरिटी या अशुद्धि। जल में घुलनशील अशुद्धि, जैसे NaCl को जल में डाल दो, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। जबकि जल में अघुलनशील अशुद्धि फिनोल को जल में डाल दो, ये इसमें नहीं घुलेगा और पृष्ठ तनाव को क्या कर देगा, कम कर देगा। सही है। तो ये अपने पास में पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन, और ये क्या होगी, इसको प्रभावित करने वाले कारक। इसको आप कॉपी में नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है पृष्ठ तनाव के कारण बल। पृष्ठ तनाव के कारण बल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने पास में कोई खोखली चकती है, उस चकती पर अपने पास में बल का मान क्या होगा। फर्स्ट नंबर में अपने पास में है खोखली चकती। खोखली चकती खोखली चकती पर अपने को बल ज्ञात करना है। सही है। खोखली चकती पर बल, खोखली चकती पर बल देखना, बल बराबर अपने पास में क्या होगा, पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन से अपने पास में T बराबर क्या होता है, T बराबर अपने पास में होता है F/L होता है अपने पास में। यहाँ से देखना अपने पास में ये कोई खोखली चकती है, अंदर वाले की त्रिज्या है अपने पास में R1, बाहर वाले की त्रिज्या अपने पास में है R2। ये कोई खोखली चकती है, इस पर अपने को फोर्स का मान ज्ञात करना है, बल का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में सरफेस तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन से अपने पास में F बराबर कितना होगा, F बराबर अपने पास में होगा T × L होगा। यहाँ से अपने पास में F यहाँ L दे चला जाएगा, तो हो जाएगा F बराबर T × L। तो यहाँ से अपने पास में देख रहा हूँ बल का मान क्या होगा, बल F बराबर क्या होगा, सरफेस टेंशन T × R की जगह L की जगह अपने पास में यहाँ पे क्या है, ये एक चकती है, गोल है, तो अपने पास में वर्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो अंदर वाले के लिए परिधि 2π, त्रिज्या क्या है इसकी R1। सही है। प्लस बाहर वाले की परिधि कितनी है, ये भी 2πr, इसमें है 2π, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसकी है R2। ये अपने पास में T × अंदर वाले के लिए 2πr1, बाहर वाले के लिए 2πr2। सही है। प्लस इसका चकती का खुद का वेट W। सही है। ये भी इसमें ऐड कर देंगे, तो देखना यहाँ से F बराबर क्या आएगा, F बराबर अपने पास में आएगा T × 2π, इसमें भी है 2π, इसमें भी है, बाहर ले लो 2π को, 2π बाहर आ गया, अंदर बचेगा R1
प्लस R2 प्लस W। तो यहाँ से F बराबर कितना आ गया, ये आ गया 2 पाई T, ये R1 प्लस R2 प्लस इस खुद का वेट W। ये अपने पास में कोई चकती है, खोखली चकती, उस चकती पर बल का मान आ गया। सही है, इस खोखली चकती पर क्या आ गया, बल का मान आ गया। पहला नंबर हो गया। अगला अपने पास में है सेकंड नंबर। कोई अपने पास में पतली वलय है, पतली वलय या रिंग, रिंग पर बल याद करना है। रिंग पर बल, कोई पतली वलय या रिंग है, उस पर अपने को फोर्स का मान याद करना है। देखना कैसे याद करेंगे। ये अपने पास में कोई रिंग है, सही है, ऐसे कोई रिंग है। ये रिंग की ऊपर वाली सरफेस, ये इसके पीछे वाली सरफेस, सही है, रिंग है। ये रिंग के एक तो आगे वाली सरफेस होगी, एक इसके पीछे वाली सरफेस होगी। तो एक तो इसके आगे वाली ये सरफेस, एक इसके इधर वाली ये सरफेस, दो सरफेस होगी। इस पर जो है कि दोनों सतह मुक्त है, इसकी बाहर वाली सतह भी मुक्त है, अंदर वाली सतह भी क्या है, मुक्त है, दोनों फ्री है। तो देखना यहाँ से अपने पास में F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर अंदर वाले के लिए इसकी त्रिज्या अपने पास में कितनी है, R1, अंदर वाले के लिए भी R1, जो बाहर है उसके लिए भी R1। यानी जैसे ये रिंग है, इस रिंग के एक तो आगे वाली सरफेस, एक इसके पीछे वाली सरफेस। तो आगे वाले सरफेस की त्रिज्या भी कितनी है R, पीछे वाले सरफेस की त्रिज्या भी कितनी है R। दोनों सरफेस क्या है, फ्री है, मुक्त है। तो देखना यहाँ से बल F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा T इंटू आगे वाले सरफेस के लिए परिधि 2 पाई R, 2 पाई इसकी त्रिज्या R, इसकी त्रिज्या अपने पास में क्या है R, प्लस इसके पीछे वाली सरफेस वो भी क्या होगी, परिधि 2 पाई, त्रिज्या उसकी भी कितनी होगी, R होगी, सही है, प्लस इसका खुद का वेट W। तो यहाँ से देखना F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा T इंटू 2 पाई R और 2 पाई R, दोनों को जोड़ो 4 पाई R हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई R प्लस W। तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा 4 पाई T R प्लस W। ये अपने पास में किसके लिए हो जाएगा, ये अपने पास में कोई पतली वलय या रिंग है, उसके कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, बल या फोर्स का मान हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अपने पास में है कोई अपने पास में इसमें वर्ताकार, वर्ताकार चकती, वर्ताकार चकती, वर्ताकार प्लेट या चकती, वर्ताकार प्लेट या चकती, चकती पर बल। वर्ताकार प्लेट या चकती पर बल कैसे याद करके देखना, बल F बराबर अपने पास में होता है T इंटू L, ये होता है इस डेफिनेशन से, सही है। अब वर्ताकार चकती है अपने पास में, यह है अपने पास में कोई वर्ताकार चकती, ये अंदर से क्या है, भरी हुई है, चकती है तो भरी हुई है अंदर से, ये अंदर से भरी हुई है। ये क्या थी, अंदर से खाली थी, रिंग, रिंग अंदर से खाली होती है, तो इसके दो सरफेस हो गए, दोनों सरफेस मुक्त है। ये अंदर से भरी हुई है, तो अंदर वाली सरफेस तो मुक्त नहीं है, लेकिन बाहर वाली सरफेस इसकी क्या है, ये फ्री सरफेस है, इसकी एक सरफेस क्या है, फ्री है। तो इसके लिए अपने पास में बल F बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T इंटू इसकी परिधि कितनी होगी 2 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है R, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है R, ये इसकी त्रिज्या है R, प्लस इस खुद का वेट क्या है W। तो यहाँ से फोर्स बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 2 पाई R T प्लस W। तो ये अपने पास में आ जाएगा कोई वर्ताकार प्लेट है या चकती पर क्या आ जाएगा, बल का मान आ जाएगा, निकाल लेंगे इसे। 4 नंबर पे, 4th नंबर पे अपने पास में आता है वर्गाकार फ्रेम, वर्गाकार फ्रेम, वर्गाकार फ्रेम पर बल। वर्गाकार फ्रेम पर बल का मान कैसे याद करें, देखना अपने पास ये कोई वर्गाकार फ्रेम, ये अंदर से क्या खाली है, बिल्कुल ऐसे वर्ग है, एक अंदर से खाली है, तो यानी कि इसकी ये वाली सरफेस, अंदर वाली सरफेस भी क्या है, फ्री है, बाहर वाली सरफेस भी क्या है, फ्री है, सही है। तो बल F का मान क्या हो जाएगा, F बराबर अपने पास में कितना होता है, L इंटू टी,
L इंटू टी इंटू एल, तो F बराबर टी सरफेस टेंशन इंटू एल। एल की जगह अपने पास में मान लेते हैं इसकी लंबाई, इसकी भुजा क्या है, ए है, इसकी भुजा अपने पास में ए है। तो इस भुजा का एक तो बाहर की सरफेस, एक इसके पीछे वाली सरफेस, अंदर की सरफेस दोनों मुक्त। तो देखना बाहर वाली सतह के लिए टी लेंथ कितना हो गया एल, प्लस इसके पीछे वाली सरफेस या बाहर वाली सरफेस ये क्या हो गई टी इंटू एल, प्लस ये अपने पास में हो गया, किसका मान हो गया, एफ का मान हो गया। तो एफ बराबर कितना आ गया, ये अपने पास में टी इंटू एल टी एल, प्लस टी इंटू एल कितना हो गया टी एल। तो एफ बराबर हो गया टी एल और टी एल कितना हो गया 2TL, 2T हो गया अपने पास में। ये अपने पास में एक भुजा के लिए बल आ गया, सही है। अपने को इन सभी भुजाओं के लिए बल याद करना है, सही है। तो इसके लिए कितना गया 2TL। उसी प्रकार से इस वाली लेंथ के लिए एक के लिए 2TL, इस वाली लेंथ के लिए भी 2TL, इस वाली लेंथ के लिए भी कितना हो जाएगा 2TL। तो 2TL 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 और 2TL, ये 4 है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, इसको 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करते कुल बल एफ कितना आ गया, ये आ गया 4 दूनी 8, 8TL प्लस इस खुद का वेट W। ये अपने पास में कोई वर्गाकार फ्रेम है, उस फ्रेम पर बल आ गया, सही है। उसी प्रकार से अपने पास में 5वें नंबर पे कोई वर्गाकार प्लेट है, वर्गाकार प्लेट पर बल, वर्गाकार प्लेट पर बल कैसे याद करेंगे, देखना ये एक वर्गाकार प्लेट है, इसकी भुजा ये ए है, ये भुजा ए है। अब ये प्लेट है तो अंदर से भरी हुई होगी, ये अंदर से क्या है भरी हुई है। ये फ्रेम था अंदर से खाली था, इसका दोनों सरफेस मुक्त थे, ये अंदर से भरी हुई है तो इसकी एक सरफेस ही मुक्त होगी, सही है, यानी इसके ऊपर वाली सरफेस ये मुक्त होगी। तो इसके लिए बल F बराबर क्या होता है T इंटू एल, एल की जगह अपने पास में यह क्या है ए, तो F बराबर अपने पास में हो जाएगा T इंटू, ये हो गया अपने पास में इस एक भुजा के लिए। उसी प्रकार से इन चारों भुजाओं के लिए 1 2 1 2 3 4, चारों भुजाओं के लिए कितना हो जाएगा TA, इसके लिए भी TA, इसके लिए भी TA, इसके लिए भी TA, कितना हो जाएगा 4T हो जाएगा। इसको 4 से गुणा कर देते हैं चारों भुजाओं के लिए, 4 से गुणा कर दो तो यहाँ से बल F बराबर कितना आ गया, F बराबर आएगा 4T, इसके लेंथ कितनी है ए 4T प्लस इसका खुद का वेट क्या है W। ये अपने पास में कोई वर्गाकार प्लेट है, उस प्लेट पर क्या आ गया बल का मान आ गया, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, परस्पर तनाव के कारण बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी खोखली शक्ति पर बल ये होगा, पतली बले या रिंग पर बल का मान ये होगा, कोई वर्ताकार या गोलाकार कोई भी प्लेट है उस पर बल का मान ये होगा, कोई वर्गाकार फ्रेम है तो उस पर बल का मान ये होगा, और कोई वर्गाकार प्लेट है तो उस पर बल का मान क्या होगा, ये होगा। इस प्रकार हम अलग अलग आकृतियों के लिए क्या कर सकते हैं, बल का मान परस्पर तनाव के कारण जो बल लग रहा है उस बल को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट करो। फिर अपन क्या करते हैं, अपने पास में सरफेस एनर्जी पृष्ठीय ऊर्जा को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है पृष्ठ ऊर्जा या सरफेस एनर्जी। पृष्ठीय ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं में निहित प्रति एकांक क्षेत्रफल स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित कोई द्रव है, उसके पृष्ठ पर जो अणु है, द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं में निहित प्रति एकांक क्षेत्रफल स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, पृष्ठीय ऊर्जा कहलाती है। कोई भी अपने पास में परस्पर तनाव के कारण किसी तार पर बल, जैसे अपने पास में कोई वायर है, जैसे अपने पास में ये कोई कंडीशन है, यहाँ अपने पास में ये कोई वायर है, ये ए है, ये अपने पास में पी है, ये अपने पास में कोई झिल्ली है, इसको द्रव में डुबो के बाहर निकाला गया है तो इस पर एक परत बन जाएगी। ये इसमें वायर क्या है, ए और बी क्या है, एक वायर है, ये अपने पास में पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या है डी है। जो ए बी वायर है वो स्ट्रेचेबल है, मतलब इसको आगे पीछे खसका सकते हैं, सही है। तो यहाँ से देखना जो वायर एफ है उस पर एक बल काम करेगा, परस्पर तनाव के कारण बल एफ इक्वल टू होता है टी इंटू एल, सही है। ये अपने पास में परस्पर तनाव के कारण बल होता है एफ। तो एक तो अपने पास में एक वायर है, एक तो वायर वाली ये वाला पृष्ठ, एक वायर वाला इस तरफ वाला पृष्ठ, दोनों क्या है फ्री है।
आगे पीछे के सकने के लिए क्या स्वतंत्र है। तो इस पे बल का मान अपने पास में कितना हो जाएगा, F का मान। F बराबर हो जाएगा इधर वाले वायर की सरफेस के लिए T इंटू एल प्लस वायर की इस वाले सरफेस के लिए भी T इंटू एल। तो कितना हो जाएगा F बराबर, ये अपने पास में हो जाएगा 2TL। ये कोई वायर है, उस वायर पर अपने पास में क्या आ जाएगा, बल का मान आ जाएगा। परस्पर तनाव के कारण किसी तार पर बल का मान क्या आएगा, F बराबर क्या आएगा 2TL। L क्या है, इस वायर की लेंथ है, T इसका परस्पर तनाव है। सही है, ये अपने पास में फोर्स का मान आ गया। अपने को इसके लिए क्या करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है या कार्य ज्ञात करना है। कार्य बराबर अपने पास में कितना होता है, ये होता है बल गुणा विस्थापन, F डॉट dx होता है। सही, तो यहाँ से देखना अपने पास में W बराबर F अपने पास में क्या है, F का वैल्यू अपने पास में है 2TL इंटू विस्थापन बोले तो dx। ये आगे पीछे कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स विस्थापित किया गया है dx, या डेल्टा एक्स इसको क्या कर दिया यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स विस्थापित कर दिया। ये विस्थापन हो गया, इसका विस्थापन कितना हो गया, डेल्टा एक्स। ये हो गया डेल्टा एक्स। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना W बराबर ये T अपने पास में इधर इंटू ये 2L इंटू डेल्टा एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2L इंटू डेल्टा एक्स। ये अपने पास में क्या होगा, देखना यहाँ से इस वाले में अपने पास में ये इसकी लंबाई L, इसकी चौड़ाई कितनी है डेल्टा एक्स। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आयत बन रहा है एक प्रकार से, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इसकी क्या है L है और इसकी चौड़ाई कितनी है डेल्टा एक्स है। तो ये L डेल्टा एक्स, ये ऐसे है, एक तो इसके आगे वाली सरफेस, एक इसके क्या है पीछे वाली सरफेस। दोनों सरफेस क्या है, फ्री है। तो आगे वाली सरफेस का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू डेल्टा एल, पीछे वाली सरफेस का क्षेत्रफल लंबाई L इंटू चौड़ाई डेल्टा एक्स। आगे वाली सरफेस और पीछे वाली सरफेस, दो सरफेस हो गई, दोनों के लिए कितना हो गया L डेल्टा एक्स, इसको क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया। तो ये पूरे का क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। इसको लिख सकते हैं डेल्टा ए। W बराबर इसको लिख सकते हैं T इंटू डेल्टा ए। ये अपने पास में क्या आ गया, चेंज इन एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन। 2 आगे वाले के लिए अपने पास में कितना होगा L इंटू डेल्टा एक्स, पीछे वाले के लिए भी कितना होगा 2 इंटू डेल्टा एक्स। इसको 2 से गुणा कर दूँ, ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल A डेल्टा ए। इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका आ गया डेल्टा ए उठा के रख दिया। तो कार्य W बराबर क्या आ गया T इंटू डेल्टा ए। जो कार्य का मान है वो परस्पर तनाव और क्षेत्रफल में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। सही है, जो पृष्ठीय ऊर्जा होती है उसका मान परस्पर तनाव और क्षेत्रफल में परिवर्तन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से अपने पास में T ज्ञात करें तो परस्पर तनाव T बराबर हो जाएगा W अपॉन डेल्टा ए। ये हो जाएगा अपने पास। सही है, ये पता चल गया डेल्टा ए कहाँ से है। डेल्टा ए इस वाले का क्षेत्रफल, आगे वाले का क्षेत्रफल L डेल्टा एक्स, इसके पीछे वाले जो सरफेस है उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, ऐसा कैसा ही है L इंटू डेल्टा एक्स। दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे 2L इंटू डेल्टा एक्स। इसको लिख दिया डेल्टा ए, क्षेत्रफल लिख दिया। तो इस प्रकार अपने पास में किसका मान आ गया, T का मान आ गया। और ये अपने पास में ऊर्जा या वर्क कार्य का मान आ गया W बराबर T इंटू डेल्टा ए। सही है, इस प्रकार हम कोई भी अपने पास में परस्पर तनाव के कारण कोई तार पर लगने वाले बल और उसके लिए ऊर्जा का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करो कॉपी में। फिर आगे अपन जो है कि किसी बूंद के लिए, बूंद की त्रिज्या में वृद्धि के लिए किया गया कार्य, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या में वृद्धि के लिए किया गया कार्य, बड़ी बूंद से छोटी बूंद बनाने में किया गया कार्य, छोटी बूंद से बड़ी बूंद बनाने में किया गया कार्य, उसको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है कोई दरु की बूंद या बुलबुला है, उसकी त्रिज्या में वृद्धि करने के लिए जो किया गया कार्य है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बूंद के लिए। सही है, बूंद की हम बात करते हैं 1 नंबर पर। माना बूंद की, कोई भी बूंद है, ड्रॉप है, माना बूंद की प्रारंभिक त्रिज्या, माना बूंद की प्रारंभिक त्रिज्या R1 व अंतिम त्रिज्या
त्रिज्या R2 हो तो कोई बूंद है, उस बूंद की प्रारंभिक त्रिज्या इनिशियल रेडियस R1 है और जो फाइनल रेडियस है वो कितनी है R2 है। तो अपने पास में कार्य देखें W बराबर क्या होगा, W बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है T इंटू डेल्टा ए। यह भी अपन ने याद किया है, कार्य बराबर क्या होता है, परस्थ तनाव इंटू क्षेत्रफल में परिवर्तन। सही है। तो अपने पास में ये कोई बूंद है, इस बूंद की आंतरिक त्रिज्या R1 है, इसकी जो बाह्य त्रिज्या है वो R2 है। प्रारंभिक त्रिज्या और अंतिम त्रिज्या क्या है, R1 प्रारंभिक त्रिज्या, R2 क्या है, अंतिम त्रिज्या है। तो इसमें अपने पास में क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा ए बराबर कितना होगा देखना है यहाँ से, W बराबर T इंटू डेल्टा ए, बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। सही है। ये अपने पास में कोई गोलाकार बूंद है, तो अपने पास में गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। तो बाहर वाले के लिए 4πr2², अंदर वाले के लिए 4πr1²। ये अपने पास में होगा डेल्टा ए का मान। बाहर वाले के लिए क्षेत्रफल, अंदर वाले के लिए क्षेत्रफल। ये गोला है तो गोले के लिए अपने पास में 4πr² होगा। सही है। तो ये जो अपने पास में बूंद है ये अंदर से भरी हुई है, तो इसकी एक सरफेस मुक्त होती है। एक बूंद की एक सतह मुक्त होती है, यानी कि एक इसकी फ्री सरफेस होती है। बूंद के लिए फ्री सरफेस कितनी होती है, एक होती है। तो इसकी मुक्त सतह कितनी होती है, एक होती है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में आ गया W बराबर T, 4π इसमें भी है, 4π इसमें भी है, 4π को बाहर ले लो, 4π अंदर बचेगा R2² माइनस R1²। तो W बराबर आ जाएगा 4πT R2² माइनस R1²। ये अपने पास में कोई ड्रॉप या बूंद है, उस बूंद की त्रिज्या में वृद्धि करने के लिए जो किया गया कार्य है वो अपने पास में क्या होगा, ये होगा W बराबर। सही है। दूसरे नंबर पे अपने पास में क्या आता है, दूसरे नंबर पे अपने पास में आता है साबुन का बुलबुला। साबुन का बुलबुला, बब्बल, साबुन का बुलबुला है। उसके लिए अपने पास में कार्य W का मान कितना होगा। तो जो साबुन का बुलबुला होगा उसकी जो दोनों सरफेस होगी वो क्या होगी, फ्री होगी, दोनों सतह मुक्त होगी। इसकी दोनों सतह मुक्त होती है, दोनों सरफेस फ्री है, इसमें केवल एक सरफेस फ्री थी। तो इसके लिए अपने पास में W बराबर क्या होगा, W बराबर अपने पास में होता है T इंटू डेल्टा ए। यह फॉर्मूला होता है यार। तो W बराबर T इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए का वैल्यू प्रारंभिक त्रिज्या माइनस अंतिम त्रिज्या। सही है। तो प्रारंभिक अपने पास में कितनी है 4πr, अंतिम त्रिज्या माइनस प्रारंभिक त्रिज्या 4πr2² माइनस 4πr1²। ये होगा अपने पास में। अब इसकी दोनों सरफेस मुक्त है, दोनों सरफेस मुक्त है तो दोनों के लिए हो जाएगा, दोनों के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। इसमें एक सरफेस थी, इसमें दोनों सरफेस मुक्त है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखना W बराबर क्या होगा, W बराबर होगा T इंटू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू T इंटू, इसमें से 4π बाहर आएगा, 4π बाहर आएगा, अंदर बचेगा R2² माइनस R1²। तो यहाँ से W बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8πT R2² माइनस R1²। ये अपने पास में किसी साबुन के बुलबुले की त्रिज्या में वृद्धि के लिए किया गया कार्य का मान होगा W। त्रिज्या में वृद्धि के लिए क्या होगा, किया गया कार्य होगा। ये अपने पास में किसी बूंद के लिए त्रिज्या में वृद्धि के लिए किया गया कार्य होगा। ये जो कार्य होगा वो इसकी तुलना में क्या होगा, 2 गुना होगा, क्योंकि इसकी दोनों सरफेस फ्री है। तो इसको 2 से गुणा कर दो, इससे 2 से गुणा करते क्या हो जाएगा, साबुन का जो बुलबुला है उसके लिए अपने पास में क्या आ जाएगा, त्रिज्या में वृद्धि के लिए किया गया कार्य का माना जाएगा। सही है। तो इन दोनों को आप नोट करो,
फिर अपन क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है, कोई अपने पास में बड़ी बूंद है, उस बड़ी बूंद का छोटी बूंदों में विभक्त होना, सही है। तीसरे नंबर पे अपने पास में आता है बड़ी बूंद का छोटी बूंदों में विभक्त होना, छोटी बूंदों में विभक्त होना। कोई अपने पास में बड़ी बूंद है, उस बड़ी बूंद का छोटी बूंदों में विभक्त होना। देखना क्या होगा अपने पास में, ये अपने पास में कोई बड़ी बूंद है, ये बड़ी बूंद है, छोटी छोटी बूंदों में टूट गई, सही है, छोटी छोटी बूंदों में टूट गई। ये अपने पास में छोटी बूंदें है स्मॉल n, सही है। जो बड़ी वाली बूंद है उसकी त्रिज्या अपने पास में है कैपिटल R, जो छोटी बूंदें हैं उनकी त्रिज्या अपने पास में क्या है, स्मॉल r, सही है। तो देखना बड़ी वाली बूंद का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कैपिटल R, तो ये r3। बड़ी बूंद का आयतन बराबर छोटी बूंदें कितनी है, n छोटी बूंदें हैं, तो n इंटू छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r3। ये बड़ी बूंद का आयतन, ये छोटी बूंद का आयतन। बड़ी बूंद से छोटी बूंद बनी है तो दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। जितना बड़ी बूंद का आयतन होगा उतना क्या होगा, छोटी बूंदों का आयतन होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन जो छोटी वाले बूंदें हैं, छोटी वाली जो बूंदें हैं उनका अपने पास में क्या होगा, एरिया, क्षेत्रफल ज़्यादा हो, सही है। और जो छोटी बूंदी होगी उनका अपने पास में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। छोटी छोटी बूंदी होगी उनका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्षेत्रफल क्या होगा इनका, एरिया इनका ज़्यादा होगा, सही है। तो देखना अपने पास में यहाँ से 4 पाई से 4 पाई दोनों तरफ घटेगा, 4/3 पाई इधर भी है, 4/3 पाई इधर भी कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा r3 बराबर, इधर बचेगा n स्मॉल r3, ये बचेगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में r बराबर अपने पास में होगा n की घात 1/3 स्मॉल r, ये होगा अपने पास में कैपिटल R का मान। ये क्यूब है, इधर आएगा, क्यूब से क्यूब कटेगा, ये हो जाएगा 1/3, ये आ गया r का मान। अगर अपने को r² याद करना हो तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा n की पावर 2/3 r², ये अपने पास में r² का मान हो गया, सही है। ये r का मान, ये r² का मान, ये अपने पास में क्या हो गया, r³ का मान हो गया अपने पास में, तीनों मान आ गए। अब अपने को इसके लिए जो बड़ी बूंद है वो छोटी छोटी बूंदों में विभक्त हो रही है, इसके लिए अपने को कार्य का मान ज्ञात करना है, W का मान। तो W बराबर अपने पास में कितना होता है, कार्य बराबर, ये अपने पास में होता है परस्थ तनाव इंटू क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा ए, ये होता है अपने पास में कार्य का मान। तो देखना यहाँ से अपने पास में कार्य W बराबर परस्थ तनाव T इंटू क्षेत्रफल, बड़ी वाली बूंदों का क्षेत्रफल माइनस ये छोटी छोटी बूंदों का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो छोटी बूंदों का क्षेत्रफल माइनस बड़ी वाली बूंद का क्षेत्रफल। ये गोलाकार है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r²। ये अपने पास में n छोटी बूंदें हैं, इनका क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल r है, त्रिज्या r², 4 पाई r², सही है। माइनस ये बड़ी वाली बूंद है, इसका क्षेत्रफल ये होगा 4 पाई कैपिटल R², ये होगा अपने पास में डेल्टा ए का मान। बड़ी वाली बूंदों का क्षेत्रफल, छोटी वाली बूंदों का क्षेत्रफल माइनस बड़ी वाली बूंदों का क्षेत्रफल। छोटी वाली बूंदों के क्षेत्रफल में से बड़ी वाली बूंद का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने पास में डेल्टा ए का मान आ जाएगा। इसको थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं। तो देखना W बराबर क्या होगा, ये होगा T इंटू 4 पाई इसमें भी है, 4 पाई इसमें भी है, 4 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अपने पास में n स्मॉल r² माइनस का कैपिटल R², ये बचेगा अपने पास में। अगेन इसको सोल्व करते हैं तो देखना W बराबर होगा T इंटू 4 पाई इंटू इसमें से R² को बाहर ले लेते हैं, कैपिटल R² को बाहर लेते हैं, अंदर बचेगा n स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R² माइनस का 1, ये बचेगा। इसमें से r² बाहर आ गया, इसमें से r² को बाहर लेते बटे में r² आ गया, गुणा करवा के देख लो, अंदर गुणा करवाते r² से r² कटेगा, बचेगा n स्मॉल r², अंदर गुणा करवाते r² कैपिटल, ये अपने पास में बन गया। तो यहाँ से देखना W बराबर क्या होगा, W बराबर होगा 4 पाई T और ये R², ये 4 पाई ये T और ये R²।
अब यहाँ से अपने पास में देखना n, स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर का वैल्यू ये अपने पास में ये रहा, स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा नीचे, ये इस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर 2/3, ये अपने पास में n, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर 2/3, ये होगा अपने पास में, ये माइनस का 1। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, देखना w बराबर क्या होगा, w बराबर यहाँ से होगा 4 पाई t r स्क्वायर, अंदर देखना यहाँ से, ये नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये से बढ़ जाएगा n इंटू एन की पावर माइनस का 2/3, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1। तो यहाँ से देखना w बराबर 4 पाई t r स्क्वायर, ये इंटू एन इंटू इसको, ये हो जाएगा अपने पास में n की पावर 1 माइनस 2/3, कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3, ये अपने पास में लघुत्तम आएगा 3, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/3 माइनस का 1, ये बनेगा अपने पास। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो देखना अपने पास में w बराबर, यहाँ से ये बन गया अपने पास में n की पावर 1 माइनस 2/3, 3 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये अपने पास में बनेगा n की पावर। तो w बराबर हो जाएगा 4 पाई t r स्क्वायर, n की पावर 1/3, ये अपने पास में किसके बराबर है, n की पावर 1/3, ये हो जाएगा r अपॉन स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखना अपने पास में n की पावर 1/3, ये हो जाएगा r अपॉन स्मॉल r, सही है। एक वैल्यू अपने पास में यहाँ से स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये बराबर होगा 1 अपॉन n की पावर 2/3, ये दोनों रिजल्ट यहाँ से आ जाएंगे। n की पावर 1/3 होगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, यहाँ लिख दो उठा के, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r माइनस का 1, इसमें से क्या करो, ये यहाँ पे अपने है पास में r स्क्वायर, इसमें से r को और बाहर ले लेते हैं, तो देखना क्या बनेगा w बराबर 4 पाई t r स्क्वायर, इसमें से r को बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 1 अपॉन स्मॉल r माइनस का, ये बचेगा 1 अपॉन कैपिटल R, गुणा करवा के देख लो एक बार, r को अंदर गुणा करो, ये हो जाएगा r कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, r को अंदर गुणा करो, r से r कटेगा 1 बचेगा, ये बन जाएगा ऐसे। देखना बाकी w बराबर 4 पाई t r स्क्वायर और r हो गया r क्यूब, ये बचेगा 1 अपॉन स्मॉल r माइनस का 1 अपॉन कैपिटल R, ये अपने पास में कार्य का मान हो गया। यदि कोई बड़ी बूंद है वो छोटी छोटी बूंदों में टूट रही है, n छोटी छोटी बूंदों में टूट रही है, तो कार्य अपने पास में ही आएगा w का मान, सही है। अब एक बड़ी बूंद छोटी छोटी बूंदों में टूट रही है, तो ताप में क्या होगी, कमी होगी, तो फुहारा बनेगा इसमें, तो फुहारे के ताप में कमी, ताप में क्या होगी, कमी होगी, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, सही है। उसी प्रकार से जब हम फुहारे के नीचे नहाते हैं तो ठंडा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि ताप में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ताप में क्या होगी, कमी होगी। अब जो ताप में कमी होगी वो कितनी होगी, वो अपने पास में होगी w बराबर अपने पास में होगा J mc dt, dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ये अपने को ज्ञात करना है, ताप में कमी, w के बराबर उठा के रख दो, ये अपने पास में हो जाएगा J mc dt इक्वल टू, ये दे रखा है 4 पाई t r क्यूब 1 अपॉन r माइनस का 1 अपॉन कैपिटल R, ये हो गया अपने पास में। यहाँ से m बराबर अपने पास में क्या होगा, m बराबर अपने पास में होगा, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणा आयतन, तो m बराबर हो जाएगा घनत्व गुणा गोले का आयतन, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ये अपने पास में होगा। तो ये m का वैल्यू उठा के रख दे, तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या हो जाएगा, dt बराबर कितना हो जाएगा, dt चेंज इन टेम्परेचर 4 पाई t r क्यूब अपॉन, ये नीचे आएगा, ये J m और c, 1 अपॉन स्मॉल r और 1 अपॉन कैपिटल R,
ये बचेगा अपने पास में। एम का वैल्यू ये अपने पास में 1/m, तो 1/m कितना हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 3ρ/4πr कैपिटल R क्यूब। ये 1/m का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो देखना dt बराबर कितना आएगा, चेंज इन टेम्परेचर 4πTr क्यूब अपॉन में J और ये अपने पास में C 1/m। 1/m का वैल्यू ये कितना है 3ρ/4πr क्यूब, 1/r और 1/R, ये बनेगा अपने पास में। सही है, यहाँ से 4πr क्यूब कैंसिल आउट। देखना क्या बचेगा, चेंज इन टेम्परेचर dt बराबर इधर बचेगा 3T और ये रो 4πr क्यूब से 4πr क्यूब कटेगा अपॉन J और ये C, इधर बचेगा 1/r और 1/R। ये अपने पास में क्या होगी, टेम्परेचर में क्या होगी, कमी होगी। ताप में जो कमी होगी वो अपने पास में dt बराबर क्या होगी, ये होगी। सही है, यहाँ पे T टेम्परेचर, रो क्या है, जहाँ रो बराबर है घनत्व, रो घनत्व है। C क्या है, C है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। C है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। J अपने पास में क्या है, ऊष्मा यांत्रिकी तुल्यांक। J बराबर क्या है, यह है ऊष्मा यांत्रिकी तुल्यांक, ऊष्मा यांत्रिकी मैकेनिकल यांत्रिकी तुल्यांक, ऊष्मा यांत्रिकी तुल्यांक। J बराबर ऊष्मा यांत्रिकी तुल्यांक, C बराबर विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, रो बराबर है घनत्व और T बराबर यहाँ क्या है, टेम्परेचर। R स्मॉल r है वो छोटे वाले गोलों की त्रिज्या, कैपिटल R है वो बड़े वाले गोले की क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ अपने पास में ये जो रो है, ये रो अपने पास में आएगा 4πr क्यूब के साथ में, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो जो रो होगा वो किसके साथ में आएगा, 4πr क्यूब के साथ में आएगा, यानी रो यहाँ आएगा। सही है, तो m 1/m का वैल्यू उठा के रखेंगे तो जो रो होगा वो किसके साथ में आएगा, 4 के साथ में आएगा, यहाँ आएगा रो, और ये रो कहाँ आएगा, यहाँ नीचे आएगा। सही है, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको आप क्या कर लेना, करेक्शन कर लेना। इसमें जो रो होगा वो अपने पास में कहाँ आएगा, नीचे आएगा। सही है, तो अपने पास में रिजल्ट ये निकल के आएगा। सही है, तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में चौथा केस देखना। चौथे केस में क्या होगा, इसी में थोड़ा सा चेंज होगा। चौथे केस में क्या होगा, तीसरे केस में अपने पास में क्या है, एक बड़ी बूंद से छोटी छोटी बूंदें बन रही है। चौथा केस अपने पास में क्या होगा, चौथे केस में केस नंबर 4, इसमें क्या होगा, छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाएगी। सही है, छोटी छोटी बूंदें मिलेगी और क्या होगी, एक बड़ी बूंद बनेगी। तो चौथे केस में देखना, छोटी छोटी बूंदों का, छोटी छोटी बूंदों से बड़ी बूंद का बनना, बड़ी बूंद का बनना, बड़ी बूंद का बनना। छोटी छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनेगी। देखना, छोटी छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनाते हैं। ये अपने पास में n छोटी छोटी बूंदें हैं, उसी का उल्टा हो जाएगा, तीसरे का उल्टा हो जाएगा चौथा। ये n छोटी छोटी बूंदें हैं, इनको मिला के एक बड़ी बूंद बना दो। बड़ी बूंद बना देंगे, बड़ी बूंद की त्रिज्या स्मॉल कैपिटल R, छोटी छोटी बूंदों की त्रिज्या स्मॉल r। ये केस बनेगा। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले का वॉल्यूम सेम होगा, तो बड़ी वाले का वॉल्यूम ये, छोटी वाली जो अपने पास में बूंदे हैं उनका वॉल्यूम ये सेम होगा। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में रिजल्ट ये कहीं आएगा, पहले वाले जो पहले वाले केस में आ रहा था वो का रिजल्ट का आएगा, यहाँ पे आएगा W का मान। सही है, उसमें पहले वाले केस में अपने पास में क्या हो रही थी, ताप में कमी हो रही थी, लेकिन जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाएगी तो ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी। ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी, ताप का मान बढ़ेगा। ताप में क्या होगी, ताप में इसमें वृद्धि होगी, ताप में क्या होगी, वृद्धि, टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप में वृद्धि होगी। ताप में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा टी या dt बराबर का मान क्या होगा, ये होगा। यानी कि पूरा का पूरा जो डेरिवेशन पार्ट है वो अपने पास में ऐसा कैसा रहेगा, बस इसमें चेंज क्या आएगा, छोटी छोटी बूंदें मिलकर जब बड़ी बूंद बनाएगी
तो W का मान एक ही रहेगा, dt चेंज इन टेम्परेचर ये रहेगा, लेकिन उसमें टेम्परेचर में कमी आ रही थी पहले वाले केस में। इस वाले केस में क्या होगी, टेम्परेचर में वृद्धि होगी। टेम्परेचर में वृद्धि क्या होगी, dt बराबर ये होगा। और जब पहले वाले केस में जब छोटी बूंद से बड़ी बूंद से छोटी बूंदें बन रही थी तो टेम्परेचर कम हो रहा था, लेकिन छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद बन रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है टेम्परेचर, सही है। तो ये का ये पूरा डेरिवेशन अपने पास में होगा, बस टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसको आप क्या करो, अपने कॉपी में 4th पॉइंट लगा के क्या कर लो, फिर से नोट कर लो। आगे अपने पास में यदि मुक्त ऊर्जा बिना किसी हास के गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, जो अपने पास में कार्य का मान W था वो अपने पास में क्या हो जाए, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, तो देखना क्या होगा। W बराबर अपने पास में क्या फॉर्मूला आया था, W बराबर अपने पास में आया था 4 पाई टी r क्यूब 1/r माइनस 1/R, यह था अपने पास में फॉर्मूला, सही है। यदि जो किया गया कार्य W है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि किया गया कार्य डेल्टा W वो बराबर हो जाए 1/2 mv² के, सही है। ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया पूरा का पूरा कार्य। तो देखना W बराबर डेल्टा W बराबर रख देते हैं 1/2 mv², तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/2 mv² इक्वल टू 4 पाई टी r क्यूब 1/r माइनस का 1/R, ये बनेगा फॉर्मूला। यहाँ से अपन v का मान याद कर सकते हैं। देखना v का मान कैसे याद करेंगे, m है अपने पास में, घनत्व बराबर क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो द्रव्यमान m बराबर क्या होगा, रो इंटू वी होगा। तो यहाँ से अपने पास में m बराबर रो, v बराबर क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, ये होगा अपने पास में m का मान। या फिर अपने पास में 1/m, ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 3/रो 4 पाई r क्यूब, ये होगा 1/m का मान। तो देखना यहाँ से v का वैल्यू क्या आएगा, ये अपने पास में आएगा v² बराबर, v² बराबर का 2 इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणा 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 गुणा 4 पाई टी r क्यूब अपॉन m इसके अपॉन में आ जाएगा, m इसके अपॉन में आ जाएगा, 2 इसके इधर चला जाएगा, m इसके अपॉन में आ जाएगा। ये 1/r और 1/R, ये बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में v² बराबर क्या होगा, 4 दूनी 8 पाई टी r क्यूब अपॉन m 1/r और 1/R, ये बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से v² बराबर 8 पाई टी r क्यूब इंटू ये 1/m है, 1/m का वैल्यू है, उठा के रख देते, कितना है 3/रो 4 पाई r क्यूब, सही है। तो यहाँ से देखना ये अपने पास में 1/r और 1/R, 4 पाई r क्यूब से r क्यूब कटेगा, पाई से पाई कटेगा, ये 4 से कटेगा 2 बार, 4 दूनी 8। तो देखना क्या हो जाएगा, यहाँ से v बराबर v² बराबर, ये 4 से कटेगा 2 बार, तो ये 2 गुणा 3 और t बचेगा गुणा t अपॉन में 4 पाई से ये कट गया 4 पाई, r क्यूब भी कट गया, नीचे बच गया रो, ये बच गया रो, ये 1/r और 1/R, ये होगा अपने पास। तो यहाँ से देखना v बराबर कितना होगा, v² बराबर 3 दूनी 6 6t अपॉन रो 1 माइनस r 1/R। v का मान याद करना है तो v बराबर हो जाएगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा रूट 6t अपॉन रो 1/r और 1/R, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, v का मान हो जाएगा, सही है, वेग हो जाएगा। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो। फिर हम जो है कि एक्सिस प्रेशर या दाब आधिक्य को लेकर क्या करते हैं, अगली क्लास में चर्चा करते हैं।